Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kamran Haider Qureshi, and today, inshallah, we will try to learn 10th grade physics topic about ultrasound and its different uses. तो अगर आपको याद हो कि हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन जो ईयर होता है वो जो साउंड पिक करेगा दैट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। इसके बिटवीन जो साउंड वेव्स होती हैं या फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट ईजीली विदाउट एनी पेन। अब साउंड फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से लेस होगी दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक, एंड साउंड फ्रीक्वेंसी विच इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो हम जो मेडिकली यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड, उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि हम अल्ट्रासाउंड वेव्स की बात करें, साउंड वेव्स कि वो कौन सी साउंड वेव्स होती हैं जिनको हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली इज़ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज एंड विच इज़ इनऑडिबल फॉर अ ह्यूमन ईयर। हम इन फ्रीक्वेंसीज़ को डिटेक्ट या पिक नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, सुन नहीं सकते, इससे हमारा डैमेज हो सकता है ईयर ड्रम, या हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे अगर आप बात करें तो स्पेस में रिएक्शंस हो रहे हैं सन रेज वगैरह के, सन में जो रिएक्शंस होते हैं उनकी जो होती है साउंड दैट इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। अब आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर बेसिकली मैकेनिकल इन नेचर। अब उनको ट्रैवल करने के लिए स्पेसिफिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सन और अर्थ के दरमियान स्पेस है, इसलिए वो साउंड हम तक रीच नहीं कर सकते और हम उनसे सेफ रहेंगे। तो अगर ये ना होता तो हाँ कोई भी इंसान ज़िंदा ना रह सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं जब क्लाउड बारिश हो रही होती है तो वहाँ पे जो साउंड होती है बादल गरजने की, वो कितनी हैवी होती है। तो इसकी ज़्यादा साउंड होती है जो स्पेस में या सन में जो हो रही होती है। तो इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब डिफाइन अल्ट्रासाउंड, द साउंड फ्रीक्वेंसी विच इज़ मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज़ नाउन एज अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मगर उनकी साउंड हम सुन नहीं सकते बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ नियरली लेस देन 5 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लेस भी हम पिक नहीं कर सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को भी हम पिक नहीं कर सकते। ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है ये विद एज फैक्टर डिफरेंट होती जाती है। जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी को भी इजीली पिक कर सकते हैं। तो एक बात यह है कि जब हम पेंडुलम को मूव करेंगे, हमने बोला था कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो उसकी जब वो वाइब्रेट करेगा पेंडुलम तो उसकी भी जो साउंड प्रोड्यूस होती होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साउंड, तो हम उसकी साउंड को पिक नहीं कर सकते विदाउट एनी एड। स्पेसिफिक एड होती है उसको पिक अगर आप करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज से लेस होगी, इसलिए हम उसको डिटरमाइन या उसको सुन नहीं सकते। ये था जी हमारे पास टॉपिक अल्ट्रासाउंड, इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं जी इसके डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड के यूजेस में एक आ जाएगा जी सोनार, साउंड नेविगेशन सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हम ये करते हैं कि सी की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, और अगर सी के बॉटम में कोई हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी लोकेशन को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम सोनार यूज़ करेंगे। उससे हमारे पास होगा क्या, बेसिकली उसके अंदर एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा डिटेक्टर होता है जी। तो ट्रांसमीटर से हम साउंड वेव को फॉल करेंगे टू द सी बॉटम, तो अल्ट्रासाउंड पल्स जो होगा वो फॉल करेगा और रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर जो होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बॉटम का कितना डिस्टेंस होगा। सपोज करें ट्रांसमीटर से सी बॉटम का डिस्टेंस डी है
और सेम जब सी बॉटम से जो डिटेक्टर होगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का और सी बॉटम का डिस्टेंस इज़ डी, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट बिकम्स 2d। अगर टाइम टेकन जो होगा इनके लिए आपसे हम टी कह दें, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास पता है जी, डी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा 2d/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी एंड d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी अपॉन 2। अगर वेलोसिटी और टाइम पीरियड गिवन होगा तो हम इससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी सी का, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे हम उनकी लोकेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं साउंड नेविगेशन सिस्टम्स के थ्रू। इसके अलावा भी और बहुत से इसके यूजेस होंगे अल्ट्रासाउंड के। मेडिकल यूज़ होगा ये, एग्रीकल्चरल में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो मेडिकल में भी इसके बेशुमार अल्ट्रासाउंड के यूज़ होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे हैवी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, और हमारे जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट हो जाए लीवर वगैरह में, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ कर सकते हैं और बेशुमार पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल में भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में ये यूज़ होता है कि हम डिफरेंट सीड्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जो हैवी मशीनरीज़ होती हैं, हैवी मशीनरीज़ में या हैवी बिल्डिंग्स में अगर उनमें क्रैक आ जाएँ तो हम क्या करेंगे कि साउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड को वहाँ से पास करेंगे, तो जो भी उनमें क्रैक्स होंगे वो इसके साथ ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाते हैं। तो हमें बगैर वो तोड़ फोड़ किए या उनमें किए बगैर हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट यूजेस हैं। अल्ट्रासाउंड की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये यूज़ होता है, हैवी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो नेक्स्ट हम करेंगे जिसके न्यूमेरिकल्स इंशाअल्लाह। तो ये फिज़िक्स का टॉपिक अपने क्षेत्र की स्टडी करना है, डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड मेंशन इट्स यूजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट मिलते हैं जी विद न्यूमेरिकल्स। नो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी। हमारा पहला न्यूमेरिकल गिवन है, इसमें जो गिवन डाटा होगा दैट इज़ टाइम पीरियड इज़ 3 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर which is called velocity also 332 meter per second. We have to calculate distance of gun from the gust that is denoted by s. तो you know that s is equal to v multiplied by t. आप फार्मूला इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप गिवन डाटा को ध्यान से देखें। तो अगर आपने थ्योरी भी स्टडी की हो तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आप फार्मूला एडजस्ट कर सकते हैं। s is equal to velocity is given 332 and time is also given that is 3 second and total distance is 996 मीटर। तो जो यूनिट होगी वो लास्ट में अपने लाजमी मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो यू नो दैट एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। सिंपल से न्यूमेरिकल है जी। यूनिट नंबर 11 के फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं दैट इज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू एस 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ हुआ किलो, आपने 9th में पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस में किलो मीन 10 पावर 3 और 1000 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड अगेन इज गिवन 332 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें हमने टाइम कैलकुलेट करना है, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। बिकॉज अगर आप देखें गिवन डाटा में एस वी एंड टी का रिलेशन दैट इज एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो टी फाइंड करना है तो v को आके s के साथ डिवाइड करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन वैल्यूज़ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कहाँ से लेंगे 1.5 किलो से, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी गिवन है, सो वी गेट t इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। अब टाइम है तो टाइम की ऐसा यूनिट इज़ सेकेंड, तो वो साथ हमने मेंशन की है। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 3 वेव लेंथ। तो आपको पता है वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लेम्डा से। नाउ व्हाट इज़ वेव लेंथ? वेव लेंथ बेसिकली इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स और क्रॉस एंड ट्रॉफ। तो 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, सो वेव लेंथ इज़ 0.1 मीटर। ये हमारे पास आ गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को। तो देखिएगा कि वी एफ एंड लेम्डा
ये हमने एक रिलेशन भी डिराइव किया था जो आपको थ्योरी पढ़ाते हुए हमने डिस्कस किया था, प्रूफ किया था इस रिलेशन को हमने। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एफ लेमडा को इधर आके मूव कर देंगे। सो एफ इक्वल्स टू v बाई लेमडा, ये हमने रीअरेंज किया फार्मूला को। तो f इक्वल्स टू 340 बाई 0.1 एंड वी गेट f इक्वल्स टू 3400 हर्ट्स। नाउ व्हाट इज हर्ट्स? Hertz is the SI unit of frequency. Frequency is calculated in hertz. This is our solution of third numerical. Problem number 4, and we are provided with the given data as time is 10 seconds, velocity of echo. Now what is echo? Reflection of sound, bouncing back of sound waves. वो हमने स्टडी किया था echo, for echo तो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाता है, हमने फाइंड किया था उसमें 10/2 t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो s हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट s इज इक्वल टू 1700 मीटर। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो इको होगा, इको के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाता है। वो टॉपिक अगर आपने स्टडी किया हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिलेशन हमने पढ़ा था इसमें कि इको के लिए, बाउंसिंग बैक के लिए टाइम हाफ हो जाएगा। ये फोर्थ प्रॉब्लम है जी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम नंबर हमारे पास था 5 है, वो आपके लिए असाइनमेंट होगी, वो आपने करनी है। सेम इसमें डाटा सिर्फ चेंज होगा, बाकी सेम मेथड है जी। ये था जी हमारा आज का फिजिक्स का लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आपके लिए सॉल्व किया जा सकता है। कहीं भी कन्फ्यूजन होती है तो आपने रटा नहीं लगाना, आपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपने अंडरस्टैंड करके आपने टॉपिक को तैयार करना है। तो ना तो आपने की बुक से हेल्प लेनी है और ना ही कहीं से रटा लगाना है आपने। आई विश कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं ताकि नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अवॉइड रटालॉजी सिस्टम, तो रटा नहीं लगाइएगा। तो लर्न करें लेसन अपना, कहीं से मसला होता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। वी आर हेयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, दिस इज़ आवर ड्यूटी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। फ़ी अमानिल्लाह।